दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि घर तब तक बचा रहता है जब तक उसकी बुनियाद सच पर टिकी हो। लेकिन जब अपनों में ही कोई दुश्मन बनकर बैठ जाए तो बड़े से बड़ा महल भी ढेर हो जाता है। आज की कहानी अग्निहोत्री परिवार की है। बस रोहन, आज के बाद तू मेरा भाई नहीं। जो इंसान अपने बड़े भाई की पीठ में छुरा भोंक सकता है वो मेरा कोई नहीं हो सकता। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ये सारे इल्जाम झूठ हैं। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? रोहन, अब बस भी करो। भैया के पास सबूत हैं। मीरा भाभी ने खुद मम्मी जी को बताया कि उन्होंने आपको लॉकर से पैसे निकालते देखा था। क्यों भाभी, सच बोलिए ना। काव्या, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। आकाश जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब बहुत देर हो चुकी है मीरा। सबूत झूठ नहीं बोलते। वो खत, वो फुटेज सब तुम्हारे खिलाफ है रोहन। एक पल में सब बिखर गया। लिविंग रूम में सन्नाटा था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शतरंज की चाल थी। काव्या ने एक ऐसा जाल बुना था जहां हर सच झूठ लग रहा था। पर सवाल ये है, एक बहू ने अपने ही घर को आग क्यों लगाई? 2 महीने पहले की बात है। काव्या शहर की लड़की थी। उसे ये जॉइंट फैमिली एक बोझ लगती थी। उसे चाहिए था बैंक बैलेंस, एक बड़ा फ्लैट और रोहन का पूरा कंट्रोल। पर बीच में खड़े थे आकाश और मीरा। रात के 11:45 सिर्फ सीसीटीवी का लाल डॉट चमक रहा था। एक आदमी धीरे धीरे लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसने जेब से नकली चाबी निकाली, लॉकर खोला, नोटों की गड्डियां निकाली। अगले दिन सुबह 15 लाख गायब। हे भगवान, मेरे घर में चोरी, मेरे दादाजी का लॉकर। किसने किया ये महापाप? किसी अपने ने ही घर की इज्जत लूट ली। मम्मी जी, क्या हुआ? लॉकर टूटा हुआ? हाय राम, मैंने रात को 2 बजे के आसपास किसी की आहट सुनी थी सीढ़ियों पर। मुझे लगा सपना था, पर वो कदकाठी रोहन भैया जैसी लग रही थी। क्या? काव्या, ये क्या बकवास है? मैं तो रात भर अपने कमरे में था। मेरे सर में दर्द था, दवाई लेके सो गया था। मैंने तो बस जो लगा वो बोला रोहन। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर वो साया बिल्कुल आप जैसा था। 2 दिन बाद दोपहर, गर्मी। मीरा रसोई में अकेली काम कर रही थी। काव्या चुपके से आई। हाँ काव्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है? भाभी, अगर तुमने मम्मी जी के सामने नहीं कहा कि तुमने रोहन को उस रात 1 बजे नीचे घूमते देखा था तो आकाश भैया सोचेंगे कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। वो तो पहले ही शक कर रहे हैं कि तुम मायके का ज्यादा सोचती हो। परिवार टूट जाएगा भाभी। तुम बस चुप रहना या हाँ में सर हिला देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, कसम से। पर काव्या, ये तो झूठ होगा। मैं भगवान से डरने वाली हूँ, कैसे झूठ बोलूं? परिवार बचाना है या अपनी सच्चाई का घोड़ा दौड़ाना है? सोच लो भाभी, एक बार घर टूट गया तो जोड़ना मुश्किल। आकाश भैया का गुस्सा जानती हो ना। शाम को बैठक। आंगन में सब जमा। आकाश के हाथ में एक मुड़े तुड़े खत था। उसका चेहरा गुस्से से लाल। ये देखो साहब, ये रोहन की हैंडराइटिंग है। भैया, मुझे माफ कर देना। मुझे पैसे की जरूरत थी। काव्या और मैं शहर शिफ्ट हो रहे हैं, बिजनेस खोलना है। ये घर अब जेल लगता है, आप समझोगे नहीं। ये क्या है रोहन? ये क्या लिखा है तूने? ये मैंने नहीं लिखा भैया, कसम खाता हूँ मम्मी जी की। ये मेरी हैंडराइटिंग जैसी लगती है पर है नहीं। कोई मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। रोहन, अब तो मान लो। कितना झूठ बोलोगे? भैया का दिल दुखा रहे हो। सबूत के ऊपर सबूत हैं। पहले सीसीटीवी, फिर मीरा भाभी, अब ये खत। मेरे 2 अनमोल रतन आज एक दूसरे के दुश्मन। किसकी नजर लग गई मेरे घर को? घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। किचन अलग हो गई थी। 2 चूल्हे जलते, बातचीत बंद। आकाश और मीरा ऊपर, रोहन और काव्या नीचे। सुमित्रा बीच में पिस रही थी। तभी घर में एंट्री होती है काव्या के मामा जी रमेश की। अरे बच्चों, ये क्या हाल बना रखा है?
भाई भाई लड़ रहे हो। सुना मैंने सब। आकाश बेटा, तू बड़ा है, तू समझाना रोहन को, गुस्सा थूक दे। मामा जी आप रहने दीजिए, ये घर का मामला है, बाहर वाले नहीं समझेंगे। थोड़ा और मामा जी, आग तो लग चुकी है, अब घी डालना है। अगले हफ्ते तक ये भाई एक दूसरे का गला दबा देंगे और हम प्रॉपर्टी लेकर निकल जाएंगे। मुंबई में 3 BHK बुक कर लिया है मैंने फर्जी प्रॉपर्टी पेपर्स तैयार कर लिए हैं। कल रोहन को दिखा देना, बोलना आकाश ने चुपके से सब मीरा के नाम कर दिया है। अगले दिन काव्या ने वो पेपर्स रोहन को दिए। रोहन का होश उड़ गया ये देख के और वो आकाश के पास गया। भैया, आपने सब भाभी के नाम कर दिया, हमें एक कमरा भी नहीं। मैंने कहा था रोहन, इस घर में हम नौकर बनकर रह गए हैं। चलो यहाँ से, अपनी दुनिया बसाएंगे। 2 दिन बाद सुमित्रा की नींद की गोली की डब्बी गायब। पूरे घर में हंगामा। मम्मी जी, आपकी दवाई की डब्बी भाभी के कमरे में मिली है। ये आपको मारना चाहती हैं ताकि प्रॉपर्टी का रास्ता साफ हो जाए। नहीं, मैंने नहीं रखी। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई। आकाश जी, विश्वास कीजिए। मीरा, तुम? 4 मिनट, 5 वार, एक परिवार, सब बिखर चुका था। काव्या जीत के करीब थी, लेकिन उसने मीरा की खामोशी को कमजोरी समझ लिया और भाइयों के बचपन के खून को पानी। आधी रात आकाश सो नहीं पा रहा था। उसने पुराना CCTV फुटेज निकाला, ध्यान से देखा। मास्क वाले आदमी के हाथ पर काला धागा था, वैसा ही जैसा मामा जी हमेशा बांधते हैं। आकाश चुपके से मीरा के कमरे में गया। मीरा, उस दिन तुमने सच में रोहन को देखा था? नहीं आकाश जी, काव्या ने मुझे डरा दिया था। बोली अगर मैं नहीं बोली तो आप मुझ पर शक करोगे। मैंने सोचा चुप रहने से घर बच जाएगा, पर मैंने घर तोड़ दिया। और दवाई की डब्बी? मेरे कमरे की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ काव्या के पास है, इमरजेंसी के लिए दी थी। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने सबूत पर विश्वास किया, तुम पर नहीं। अब नहीं होगा। अगले दिन आकाश ने सुमित्रा का ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट साफ। उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं थी, ना कोई स्लो पॉइजन था। ये सब डर पैदा करने का नाटक था। रात 1 बजे आकाश रोहन के कमरे में गया। रोहन सूटकेस पैक कर रहा था। भैया, क्या सच में आपने मुझे घर से निकालने की बात की थी? क्या हम इतने पराये हो गए? रोहन, ये तू देख, ये तूने लिखा है? भैया, ये मेरी राइटिंग नहीं है। मेरी आर का डिजाइन देखो। मैं आर के बाद एक छोटा कट मारता हूँ, इसमें नहीं है। और मेरा के का लूप बड़ा होता है। ये किसी ने कॉपी किया है। तो ये लेटर फर्जी है, किसी ने हमें लड़वाया है। और ये पेपर्स भी। मैं कल अपने लॉयर दोस्त विक्रम से मिला था। उसने बोला ये स्टैम्प पेपर 2 साल पुराना है, पर लिखा ही नहीं है, फर्जी है ये। दादाजी की असल विल में घर दोनों भाइयों के नाम बराबर है। हमें बेवकूफ बनाया गया रोहन, काव्या और मामा जी ने। तो अब क्या करना है भैया? अगर वो गेम खेल रही है तो अब हम खिलाड़ी बनेंगे। हम उसे वही देंगे जो वो चाहती है, ताकि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। अब शुरू होता है असली खेल। आकाश और रोहन ने डिसाइड किया कि वो काव्या के सामने लड़ने का नाटक जारी रखेंगे ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। उन्होंने ऑपरेशन रेड हैंडेड प्लान किया। बस आज फैसला होकर रहेगा। मामा जी, आपने सही कहा था, इस घर का बंटवारा ही एक रास्ता है। मैंने लॉयर को बुला लिया है। हाँ बेटा आकाश, यही ठीक रहेगा। शांति से बंटवारा कर लो, कोर्ट कचहरी में कौन पड़ेगा। भैया, अगर यही रास्ता बचा है तो ठीक है, हम अपना हिस्सा लेकर शहर चले जाएंगे। कम से कम ये रोज रोज की झगड़े तो खत्म होंगे। काव्या को लगा उसकी जीत हो गई, पर उसने मीरा के चेहरे पर वो नोइंग सटल स्माइल नहीं देखी। मीरा अब कमजोर नहीं थी। रुको, बंटवारे से पहले एक बात। दादाजी ने मरने से पहले मुझे बताया था। उन्होंने एक ओरिजिनल विल और 50 पुराने सोने के सिक्के एक लॉकर में रखे हैं। लॉकर पुराने कमरे में है। सोने के सिक्के? कहाँ है वो लॉकर भैया? लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए।
माँ ने कहा था उन्होंने घर में कहीं छुपाई हैं, जिसको पहले मिली सिक्के उसके और प्रॉपर्टी का 60% भी। ये एक जाल था। दोनों भाइयों को पता था कि काव्या का लालच उसे चैन से सोने नहीं दे। रात 1:17 AM। घर में सन्नाटा। सब सो रहे थे, पर आकाश जाग रहा था। उसने हॉल में CCTV का लाइव फीड अपनी फोन पर चालू कर रखा था। कहाँ रखी होगी बुढ़िया ने? जरूर यहीं कहीं होगी। 50 सोने के सिक्के, 60% प्रॉपर्टी। अचानक उसके हाथ में एक छोटा मखमल का डिब्बा लगा। उसकी आंखें चमक गईं। मिल गया। अब ना ये परिवार रहेगा, ना ये झंझट। रोहन को बोलूंगी कि हम कल ही निकल रहे हैं, इन बेवकूफों को लड़ने दो। जैसे ही उसने वो डिब्बा खोला, पूरे घर की लाइट्स एक साथ जल गईं। आकाश, रोहन, मीरा और सुमित्रा दरवाजे पर खड़े थे। आप सर? काव्या, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो, पर तुम तो मेरे माँ बाप और भाई को लूटने चली थी। रोहन ने अपना फोन सबके सामने किया। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा था 2 महीने पहले वाली रात। मास्क में मामा जी, काला धागा उसकी कलाई पर। वो लॉकर खोल रहा है, पैसे निकाल रहा है। पीछे CCTV का फुटेज एनहांस करवाया था मैंने। ये रहा तुम्हारा सबूत काव्या। पैसे रोहन ने नहीं, तुम्हारे मामा जी ने चुराए थे, और तुमने मीरा भाभी को ब्लैकमेल किया झूठ बोलने के लिए। रोहन, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस चेक कर रही थी कि कहीं भाभी ने तो नहीं छुपाया। और ये क्या है काव्या? ये तुम्हारी आवाज नहीं है। फोन से काव्या की आवाज गूंजी। बस थोड़ा और मामा जी, अगले हफ्ते तक ये भाई एक दूसरे का गला दबा देंगे और हम प्रॉपर्टी लेकर निकल जाएंगे। कमरे में सन्नाटा। सबूत पूरे। खेल खत्म। बहू, मैंने तुझे बेटी बनाकर इस घर की चाबियां दी थी, पर तूने तो घर की बुनियाद ही हिला दी। ये लो तुम्हारा हिस्सा। सुमित्रा ने उसके हाथ में एक छोटा सा शीशा पकड़ाया। इसमें अपनी शक्ल देखो। तुम्हें क्या लगा परिवार सिर्फ पैसों से बनता है? इंडिया में परिवार एक सहारा होता है। आज जब तू पकड़ी गई है तो तेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तेरा मामा जी तो पुलिस को देखकर भाग गया। तेरा इंडिपेंडेंस तुझे मुबारक हो। पुलिस ने मामा जी को घर के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। काव्या टूट गई। उसने देखा कि मीरा, जिसे उसने इतना दर्द दिया, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ तरस था, पिटी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहर की चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनों का प्यार दिखा ही नहीं। मुझे लगा अलग होना ही तरक्की है। मैंने घर को होटल समझा और रिश्ते को EMI। मैं बहुत गलत थी। काव्या, तुम्हें घर से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि घर से निकलना सजा नहीं, आजादी होती है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें अब हर रिश्ते का विश्वास दोबारा जीतना होगा, एक एक करके। कल से तुम मेरे साथ रसोई संभालोगी काव्या। मम्मी जी की दवाई का टाइम तुम याद रखोगी, और जब तक तुम्हें ये घर बोझ नहीं, सुकून ना लगने लगे, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं करूंगी जो बोलोगे। मुझे बस एक मौका चाहिए। 6 महीने बाद आकाश और रोहन शतरंज खेल रहे थे। दोनों हंस रहे थे। उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत। शाह रोहन, तू तो हार गया। भैया, शतरंज में चाहे हार जाऊं, जिंदगी की बाजी तो आपके साथ जीत गया। मीरा और काव्या अब मिलकर किचन में काम करने लगे। सुमित्रा दालन में बैठी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान। देख मीरा, बेटियां घर तोड़ती नहीं, कभी कभी रास्ता भटक जाती हैं, पर जब लौट कर आती हैं तो घर को और रोशन कर देती हैं। तो दोस्तों, घर तोड़ना आसान है, पर घर बनाना और उसे जोड़ कर रखना ही असली कामयाबी है। क्योंकि मुश्किल वक्त में बैंक बैलेंस नहीं, भाई का कंधा, माँ की दुआ और पत्नी का विश्वास ही काम आता है। और हाँ, शतरंज की चाल सबको आती है, पर बाजी वही जीतता है जिसके मोहरे उसके अपने हों।